Hello friends, how are you? This is Sandeep Singh Khichi. I'm the founder and CEO of the Balams. So today, there is not a perfect topic that we are discussing. Actually, आज काफ़ी interesting topic है. तो चलिए start करते हैं. आज का कोई परफेक्ट टॉपिक नहीं है गाइस. मैं आपको कुछ द बालम्स जो मेरी ब्रांड है, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दैट. सो मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. एक्चुअली मैंने बालम्स को स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है. एक्चुअली इसका इंटरेस्ट मुझे तब से आया जब से मैं कॉलेज डेज में था और फैशन शोज़ करता था. तो तब से इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा कि मेंस फैशन, मेंस अटायर, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये जो भारी भारी जो वर्ड्स थे, तो इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करने लगा. तो मैंने एक चीज़ देखी यार, अपने इंडिया के अंदर ऐसी कोई मेंस ब्रांड नहीं है जो मतलब थोड़ी सी पॉपुलर हुई है और मतलब इंटरनेशनली वो ब्रांड काफ़ी आगे तक गई हुई है. इंटरनेशनल ब्रांड्स को तो हम जानते ही हैं, उसके नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है. सो आपको खुद को ध्यान है. तो द बालम्स को मैंने स्टार्ट किया था एज अ ब्रांड जो जिसके अंदर मैं अपने डिज़ाइनिंग के कंसेप्ट को डालूं और आपके लिए उस चीज़ को प्रोवाइड कराऊं. एज सिंपल एज दैट. सो इसी कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ा और मतलब थोड़ा बहुत मैं, जैसे मेरा एक स्टोर है, फ्लैगशिप स्टोर है जोधपुर के अंदर. सो इट्स इन सिटी साइड. सो गाइज़, मैंने ऐसे ही आज बैठे बैठे सर्च किया कि चलो कुछ सर्च करते हैं. यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि द बेस्ट इंडियन मेंस फैशन चैनल्स इन इंडिया. सो उसके बारे में यार मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि उसमें कुछ मतलब मुझे मिला नहीं है. मतलब एक जो परफेक्ट चीज़ होती है, एक्चुअली फैशन इन्फ्लुएंस के खूब सारे चैनल्स मिले यार कि मतलब ये चीज़ कैसे पहने, 100 ways टू कीप योर जीन्स इन गुड कंडीशन, या 100 ways टू या 10 ways टू वेयर योर शर्ट. इस तरह के टॉपिक्स मुझे खूब सारे मिले, बट ऐसा कोई ब्रांड वाला मुझे चैनल नहीं मिला इंडिया के अंदर या इंटरनेशनली भी जो है, जो मतलब खुद की ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मतलब बताए कि ये चीज़ आप पहनोगे तो आपका लुक ये आएगा, आपका ये चीज़ होगी. एक्चुअली ये सारा काम फैशन इन्फ्लुएंसर्स करते हैं. देखिएगा, फैशन इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि उनको काफ़ी वो पेड प्रमोशंस भी करते हैं. तो जो ब्रांड्स होती है वो उनको पैसा देती है और वो उनके बारे में कुछ प्रमोशन करते हैं या रिव्यूज़ करते हैं या कुछ भी है. तो ये सारा काम फैशन इन्फ्लुएंस का होता है. फैशन इन्फ्लुएंसर्स वो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है फैशन के अंदर. उनकी हालांकि कोई फैशन मतलब खुद की उनकी कोई ब्रांड नहीं होती है. काफ़ी कम लोगों की ब्रांड होती है. जैसे कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, उसकी खुद की ब्रांड है और वो आपको प्रोडक्ट्स बता रहा है, बट वो दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स आपको बताएगा. ठीक है. एक्चुअली मैं किसी फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ब्रांड्स हैं उनको भी अपने बारे में आगे आके बताना चाहिए कि उनके क्या प्रोडक्ट्स है, उनकी क्या क्वालिटी है. इस फैब्रिक का आप ये बना सकते हैं तो ऐसा लुक आएगा, इस शर्ट के ऊपर ये ट्राउज़र पहने. मतलब खुद का ही, किसी और से लेकर और उसके बारे में रिव्यू नहीं करना गाइस. सो यही मैंने बैठे बैठे सोचा और एक थॉट आया कि क्यों ना यार, जैसे एक नया कंसेप्ट जो है उसकी अपन शुरुआत करें. हम सब मतलब आप सबका सपोर्ट चाहिएगा गाइस हमें. सो जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सिंगल ही हूँ. सिंगल मतलब कि अपने जो ब्रांड है उसके अंदर मैं सिंगल ही हूँ. मेरी कोई एज सच कोई टीम नहीं है. एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ और ये जो वीडियो आप जो देख रहे हैं इसकी एडिटिंग भी मैं ही करूँगा और जो फ़ोटोज़ है वो शूट भी मैं ही करता हूँ. एक बार मैंने आउटडोर शूट कराया था बट वो सिर्फ एक बार ही था. सो एक्चुअली बार बार किसी मॉडल को बुलाना करना, ये सारी चीज़ें जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ाती है. एक्चुअली बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं गाइस वो तो इस चीज़ को आसानी से एफर्ट कर सकते हैं, बट हमारे जैसी ब्रांड जो एक सिंगल बंदा एज ए एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करता है उसके पास में इतना रेवेन्यू नहीं रहता है कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सके. सो मैंने एक मतलब आप समझ सकते हैं खुद की ही क्रिएटिविटी लगा करके और मैंने सोचा कि जो प्रोडक्ट्स है उसका मैं खुद फ़ोटोशूट करूं क्योंकि मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा. और उसकी एडिटिंग, उसकी ब्राइटनेस, लाइटनेस, जो कुछ देखोगा इस दुनिया में ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं है कि जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की जो फ़ोटो है वो आपको निकाल के दे. और अगर बना भी है और वो दे भी देता है तो उसको अगर आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करोगे
तो वो जो क्वालिटी आएगी वो क्वालिटी वेबसाइट में आपको उसकी क्वालिटी कम करनी पड़ेगी, तो एडिट होगी ना गाइस चीज़। तो ये वाली चीज़ है। सो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स अपन देखते हैं उसकी इमेजेस इतनी श्योर नहीं होती कि एग्जैक्ट ये का ये कलर है या ये जो भी है, बट वो एक ऑडियंस का विश्वास होता है कि वो प्रोडक्ट को मंगाते हैं। तो मैंने तो ये सब आप छोड़िए, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने यही चीज़ सोची एज मतलब क्रिएटिव पर्सन या डिज़ाइनर कि ऐसा इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के द्वारा आपको दें कि हमारे ही प्रोडक्ट्स हम आपको बताएंगे एज अ ब्रांड, जो ऐसा मतलब इंडिया में ऐसा कोई कर भी नहीं रहा है गाइस। अगर कर भी रहा है और मैंने ठीक से सर्च नहीं किया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मतलब हम लोग जैसे हमारे ही जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फैब्रिक है, उस फैब्रिक के अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ स्केच बना के बताऊँ कि इसका आप ये बना सकते, हालांकि स्केचिंग मुझे इतनी आती नहीं है, बस ठीक है जितना आता है मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ जो फिज़िकली हमारे स्टोर पे आते हैं। बट अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, जो हम लोग सारी की सारी चीज़ ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं। सो ऑनलाइन के अंदर ये दिस इज़ द बेस्ट मीडियम्स, जो जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये दीज आर द बेस्ट मीडियम दैट हम आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखाएं, उसके बारे में और बताएं। जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि इवन बटन्स है, इतनी छोटी चीज़ों के बारे में गाइस कोई भी एज अ ब्रांड आपको नहीं बताएगा। जैसे कोई भी बड़ा ब्रांड आप लो, इंडिया में लो, इंटरनेशनली लो, जो छोटी छोटी जो चीज़ है, ठीक है वो सिलाई कैसे होती है वो बताते हैं, बट इसके बारे में कोई बोल करके बहुत कम लोग बताते हैं। और अगर इफ़ आई एम मिस्टेकिंग दैट देन प्लीज़ कमेंट गाइस। सो ये एक नया तरीका मैंने सोचा है, तो इसके अंदर हम लोग आगे आने वाले जो वीडियोस है उसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। तो उसमें से अगर आपको कुछ पसंद भी आता है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है। और गाइस बिल्कुल सेफ़ पेमेंट डिलीवरी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फिर भी आपको अगर इतना ट्रस्ट नहीं हो पेमेंट के अंदर अपने जो डेबिट कार्ड नंबर्स या जो भी देने में, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करिए। मेरे जो नंबर है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा या वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, तो उस पर आप मुझ पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि आप जीपे के थ्रू डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और आपको प्रोडक्ट सेफली डिलीवर हो जाएगा। एकदम कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है, हम लोग कर भी रहे हैं गाइस। काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी आए भी हैं, और एक्चुअली लॉकडाउन खुला तो काफ़ी सारे लोगों ने शादी की, तो इसीलिए क्या है कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हमारे फिज़िकली भी। हमारे जो अच्छे कस्टमर्स जो मतलब आसपास लोकेशन में रहते हैं, बाहर से तो कौन आएगा अभी, पहले आते थे, बट अभी कोविड जब से स्टार्ट हुआ, जब से बाहर के जो कस्टमर्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आते, तो उन्हें हम लोग ऑनलाइन ही सर्व करते हैं। तो हमेशा हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। सो गाइज़ ये एक नया कंसेप्ट है, सो प्लीज़ गाइज़ हमें सपोर्ट करिएगा, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और ठीक है गाइज़ चलते हैं। आज का वीडियो एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट है, बस वही मेरे मन में एक थॉट आया, तो सोचा कि चलो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए कि इस तरह का काम करना चाहिए गाइज। एक्चुअली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार, क्योंकि इंडिया के अंदर देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स। मेंस के अंदर, एथनिक वेयर के अंदर खूब सारी ब्रांड्स है गाइज, बट मतलब जो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर्स है, एज अ गर्ल एज अ बॉय जो भी है, कोई ज्वेलरी के बारे में बताता है कोई, बट वो उनकी खुद की नहीं होती है गाइज, वो किसी और की होती है। वो उसके बारे में आपको रिव्यू करते हैं और उस प्रोडक्ट को आप कहाँ बाय करो वो आपको बताते हैं, उनकी खुद की कोई ब्रांड नहीं होती है। बट ये जो कंसेप्ट है ये मैंने सोचा है बैठे बैठे, या और किसी ने भी सोचा होगा, आइडिया आया होगा और वो कर भी रहा होगा, तो या मैंने सर्च ठीक से नहीं किया है, जो भी है। अगर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस कि ये बंदा इस तरह का काम कर रहा है, तो प्लीज़ मैं उसे वॉच करूँगा, देखूँगा कैसे काम करता है, क्या करता है। एक्चुअली वो भी अगर काम कर रहे होंगे तो आप ही के लिए कर रहे होंगे गाइस, क्यों। बट मेंस एथनिक वेयर के अंदर ऐसा एज सच कोई चैनल नहीं है जिसकी खुद की ब्रांड है और वो खुद के ही प्रोडक्ट्स के बारे में आपको खूब सारी नॉलेज देता है कि वो क्या बना रहा है। सो द बालम्स इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। सो गाइज ओके गाइज, सो मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी, और इसकी कंसेप्ट के बारे में सोच के, या ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा और ये इस तरह का काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो गाइज मैंने आपसे जो रेवेन्यू की बात करी थी कि एज ए एंटरप्रेन्योर इतना रेवेन्यू नहीं रहता है, या मॉडल को बुलाने का जो रेवेन्यू है वो मान लो नहीं रहता है, करता है, तो वो यही है कि गाइज वो मैंने अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको यूज़ करके और ये चीज़ मैंने सेट करी है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी मॉडल को अगर बुलाओगे तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, और उसे अगर जैसे आपका नया कलेक्शन बना तो आप नया शूट कराओगे और ये सब चीज़ें हैं, उसका जैसे आउटडोर शूट कराना ये तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने एक कंसेप्ट निकाला कि प्रोडक्ट का जो शूट है वो मैं करूं और एज अ वीडियो आपको मैं बताऊं कि इस प्रोडक्ट में ये है वो है, इस तरह से इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो डिज़ाइन है, ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया, क्या सोच करके डिज़ाइन किया। यही तो होता है गाइस, डिज़ाइनिंग में यही चीज़ होता है। सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करने से पहले यू नीड अ इंस्पिरेशन दैट व्हाई आर यू डिज़ाइनिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो उसके अंदर फैब्रिक्स का भी सिलेक्शन होता है। जैसे जो फैब्रिक्स के जो जितने भी अच्छे अच्छे बंदे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो नया डिज़ाइनर मतलब जो बड़ी बड़ी जो मिल्स होती है उनके पास भी डिज़ाइनर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। सो मैं कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर हूँ जो टेक्सटाइल आने के बाद में उसके ऊपर वर्क करता है कि हाँ ये जो जैसे मान लो ये रेड कलर का वेलवेट का फैब्रिक है, इसका मुझे क्या बनाना है और कैसे बनाना है, और वो किस क्लाइंट के ऊपर वो अच्छा लगेगा और कौन से ओकेजन पे अच्छा लगेगा, उसके नीचे शूज़ क्या होंगे उसके नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो काम है वो फैशन डिज़ाइनर है वो करता है। हालांकि गाइज़ मैंने कोई डिग्री नहीं ली है, बट मैंने खूब रिसर्च की। एक्चुअली ये पैशन वाला मामला है गाइज़। मुझे मतलब बहुत पैशन है मेंस वेयर के अंदर, और ये पैशन तभी से आया क्योंकि देखो गाइज़, वुमेंस फैशन के लिए तो खूब सारे लोग मतलब वुमेंस के लिए करते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे आपको खूब वीडियोस मिल जाएंगे कि ये चीज़ आप यहाँ से ले वहाँ से ले, बट मेंस के लिए ऐसा एज सच कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है जो एज अ ब्रांड यूट्यूब चैनल नहीं है जिसकी खुद की ब्रांड है, और वही आपको इस तरह से लाइव इंटरेक्शन और खुद मतलब जो उसका फाउंडर है या सीईओ है या जो खुद उसको स्टार्ट कर रहा है वो खुद आके उस चैनल पे आपको ये चीज़ें बताए। काफ़ी सारे जो मार्केटिंग के जो बंदे हैं उनके लिए ये चीज़ रहती है, जो लग्जरी मार्केटिंग जो लग्जरी ब्रांड्स की जो मार्केटिंग करते हैं उनका यही थॉट प्रोसेस रहता है यार कि मतलब वो खुद क्यों बताएं किसी और, मतलब शूट आप करवा लो, ये कर लो वो कर लो। तो देखो वो उनका काम है, जो मार्केटिंग के जो बंदे हैं या जो बंदियां हैं वो उनका काम है, बट एज ए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता है गाइज। वो अपने क्रिएटिविटी से उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। जैसे मैंने ये चीज़ जो मैनेज करी है वो शुरू से ये चीज़ चल रही है, तो ये मतलब काफ़ी ठीक भी है, और आगे अगर सही होगा तो मैं उस तरह से भी उसको मैनेज करूँगा कि जैसे मॉडल्स के शूट में बाहर जाके कर रहा हूँ। जैसे एक मैंने सूट डिज़ाइन किया, उसका मैं पूरा उस तरह का ऑरा बना के और शूट करवाऊँ। तो अभी के लिए ये जो आइडिया है ये कैसा है गाइज, धीरे धीरे जो वीडियोस आएंगे वो आप देखना, मैं आपको बताऊंगा, और मैं भी इस बारे में सोचूंगा। एक्चुअली ये जस्ट एक थॉट आया और मैंने आपके साथ में ये थॉट शेयर किया। सो ये थॉट कैसा लगा आपको गाइज, और कैसा मतलब ये सिस्टम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो प्लीज़ गाइज मुझे आप बताइएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ गाइज, फैशन इन्फ्लुएंसर्स आप प्लीज़ गलत मत समझिएगा मेरे इस वीडियो को। मैं आपके बिल्कुल नेगेटिव में नहीं हूँ या कोई भी मार्केटिंग के जो बंदे हैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा कोई मेंस वेयर ब्रांड नहीं है जिसका खुद का चैनल है और वो खुद आके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ देते हैं कि भाई इसको आप ऐसे पहने, इसको आप ये करें वो करें, ये शूज़ पहने, ये करें वो करें, वो दूसरी ब्रांड्स के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए मेरा जैसे खुद का ब्रांड्स है हमारा द बालम्स करके, और हम खुद आपको ये चीज़ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एजुकेट करें, आपको बताएं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे पहने। या जैसे जो हॉट कट्यूट जो लाइन होती है, हमारा हॉट कट्यूट प्रोग्राम भी है गाइस, जिसके अंदर हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर परचेजिंग, और आपके घर पे जैकेट आपके मतलब घर पे डिलीवर कराते हैं। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट कैसा है और इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप या आपके भी कोई थॉट्स है कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं या ये करें वो करें, सो प्लीज़ आप बताइएगा। यही तो सपोर्ट होता है गाइज़, ऐसे ही तो हम लोग एक इस तरह के रिलेशन में चलते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।